हे गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को नारुतो शिपuden एपिसोड 152 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में अकात्सुकी उटाकाटा के अंदर से सिक्स टेल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। व्हाइट जेट्सु कहता है कि हमने सिक्स टेल को सील कर दिया है। किसामे कहता है कि अब खाली 2 टेल बीस्ट ही बचे हैं। ये सुनकर मादरा कहता है कि मैंने सास्के की टीम को 8 टेल्स को पकड़ने के लिए भेजा है। फिर हमें नारुतो को दिखाया जाता है। नारुतो अपने बेड पर लेटा हुआ था। नारुतो इताची की बातों को याद कर रहा था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो इताची से मिलता है। इताची नारुतो से कहता है कि तुम सास्के को अपना भाई जैसा मानते हो, है ना? अगर सास्के लीव विलेज पर अटैक कर दिया तो तुम क्या करोगे नारुतो? नारुतो कहता है कि सास्के कभी भी लीव विलेज पर अटैक नहीं करेगा। इताची कहता है कि सोचो, अगर लीव विलेज पर सास्के ने अटैक कर दिया तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे मार दोगे या तुम उसे रोकोगे? नारुतो कहता है कि मैं लीव विलेज को बचाऊंगा सास्के को बिना मारे। इताची कहता है कि नारुतो तुम अभी भी बच्चे हो। फिर इताची अपने क्रो को नारुतो के अंदर घुसा देता है। इताची कहता है कि मैंने मेरी पावर्स तुम्हें थोड़ी दे दी है और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें ये कभी पावर यूज करने की जरूरत ही ना पड़े। प्रेजेंट में नारुतो कहता है कि इताची ने ऐसा क्यों किया था। उधर सास्के की टीम किलर बी को लेकर मादरा के पास जाते हैं। सास्के किलर बी को फेंक कर कहता है कि जैसा कि तुमने मुझसे कहा था, मैंने 8 टेल्स को पकड़कर यहाँ पर ला लिया है। फिर सास्के वहाँ से जाने लगता है। मादरा कहता है कि सास्के तुम कहाँ पर जा रहे हो? सास्के कहता है कि सबसे पहले मैं मेरे जख्मों को ठीक करूंगा, फिर उसके बाद लीव विलेज को जाऊंगा। फिर हमें हिडन क्लाउड विलेज को दिखाया जाता है जहाँ पर राइकागे के पास एक शिनोबी जाकर कहता है कि लॉर्ड किलर बी को अकात्सुकी ने पकड़ लिया है। ये सुनकर राइकागे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और राइकागे कहते हैं कि मैं तुम्हें बचा लूंगा मेरे छोटे भाई। फिर हमें नारुतो को दिखाया जाता है। नारुतो के पास ककाशी आते हैं। ककाशी कहते हैं कि तुम्हें लेडी सुनाडे ने बुलाया है नारुतो। फिर ककाशी और नारुतो सुनाडे के पास जाते हैं। मास्टर फुकासाकु नारुतो को देखकर कहते हैं कि तो ये है जिराया बॉय का स्टूडेंट। सुनाडे कहते हैं कि यही है, इसका नाम नारुतो उजुमाकी है। नारुतो कहता है कि ये बुड्ढा फ्रॉक कौन है? सुनाडे कहते हैं कि नारुतो इज्जत से बात करो, ये माउंट मियोबोकु के एक ग्रेट सेज है। नारुतो कहता है कि ये बुड्ढा फ्रॉक बोलना क्या चाहता है? मास्टर फुकासाकु कहते हैं कि मुझे डर है कि जिराया बॉय एक बैटल में मारा गया है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। मास्टर फुकासाकु बताते हैं कि जिराया बॉय को पता चला था कि अकात्सुकी का लीडर रेन विलेज में था, इसीलिए जिराया रेन विलेज हो गया था और पेन जिराया का स्टूडेंट था। नारुतो कहता है कि क्या वो जिराया सेंसे का स्टूडेंट था? मास्टर फुकासाकु कहते हैं कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जिराया बॉय उसे नागोटो कहकर बुला रहा था। ये सुनकर सुनाडे बताते हैं कि जिराया ने 3rd ग्रेड निंजा वॉर के टाइम पर 3 बच्चों को अपना स्टूडेंट बनाया था। काशी कहते हैं कि मास्टर जिराया को हराना इतना आसान नहीं है, तो पेन ने ऐसा क्या किया? मास्टर फुकासाकु कहते हैं कि क्योंकि पेन के पास रेनेगान था। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। शिजुने कहती है कि रेनेगान सिर्फ सेज ऑफ 6 पाथ्स के पास था। मास्टर फुकासाकु कहते हैं कि रेनेगान की पावर बहुत ज्यादा थी और उन 6 लोगों के पास रेनेगान थे। ये सुनकर ककाशी और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। ककाशी कहते हैं कि 6 लोगों के पास रेनेगान था। मास्टर फुकासाकु कहते हैं कि वो लोग कोई ट्रिक यूज कर रहे थे और जिराया बॉय ने उस ट्रिक को मालूम कर लिया था। जिराया बॉय मुझे बताने ही वाला था, लेकिन पेन ने जिराया बॉय को मार दिया था। फिर भी जिराया बॉय मरते मरते मेरी पीठी पर कुछ कोड बनाए थे। फिर मास्टर फुकासाकु वो कोड्स बताते हैं जो जिराया ने मरते समय लिखा था। मास्टर फुकासाकु कहते हैं कि अगर हम कोड का पता लगा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम पेन को कैसे हरा सकते हैं। नारुतो सुनाडे से कहता है कि आपने उन्हें जाने दिया है ना? सुनाडे कहती है कि हाँ, मैंने जिराया को जाने दिया। आपको पता था ना, अगर वो वहाँ पर जाएंगे तो उनकी जान को खतरा होगा, फिर भी आपने उन्हें जाने दिया। ककाशी कहते हैं कि शांत हो जाओ नारुतो। नारुतो वहाँ से जाने लगता है तो सभी लोग नारुतो को रोकते हैं। नारुतो जाते जाते कहता है अगर वो होकागे रहते, अगर लेडी सुनाडे अगर ऐसा काम करने जा रही होती तो वो ऐसा कभी भी करने नहीं देते। ये कहकर नारुतो वहाँ से चला जाता है। काशी मास्टर फुकासाकु से कहते हैं कि मुझे माफ करना। मास्टर फुकासाकु कहते हैं कि वो लड़का जिराया बॉय की बहुत ज्यादा फिक्र करता है और शायद वही बच्चा चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी हो। नारुतो जाते जाते जिराया सेंसे को याद कर रहा था, कैसे वो जिराया सेंसे के साथ 2 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए जाता है और कैसे जिराया सेंसे ने उसे अपनी आइसक्रीम तोड़कर दी थी। तो एपिसोड 152 यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।